and welcome to Pacific School of Law. This is Surendra Singh Bhati, Assistant Professor. Today we will discuss about the topic jurisprudence, its meaning, nature and scope. So basically jurisprudence जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड जुरिस्प्रूडेंशिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसे अगर हम बाइफरकेट करके देखें तो जुरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज। तो इसका मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ। तो बेसिकली ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नॉलेज है। जुरिस्प्रूडेंस की एक लंबी हिस्ट्री रही है इसके इवोल्यूशन की, और उस इवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस भी हमने देखे हैं। जैसे कि इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे वेदों से, स्मृतियों से हमें लॉ के बेसिक रूल्स का नॉलेज मिलता है, जो कि हिस्ट्री में बहुत पहले एग्जिस्टेंस में आए। उसी तरीके से रोमन लॉज जो थे वहाँ से लेकर के प्रेजेंट लॉज का इवोल्यूशन भी हमने देखा है। जुरिस्प्रूडेंस लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डील करता है, जिस पर कि लॉ का एक स्ट्रक्चर जो है वो टिका हुआ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से मीनिंग है, फॉर एग्जांपल, हु इज़ अ पर्सन, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ पोजेशन, व्हाट इज़ राइट्स, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, जो कि हर जगह लॉ के हर डिपार्टमेंट में यूज़फुल होते हैं। जुरिस्प्रूडेंस हमें अपनी खुद की थिंकिंग डेवलप करने में भी बहुत हेल्प करता है। जब हम डिफरेंट थियरीज़ को स्टडी करते हैं और उसके बाद में हम अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट स्कूल्स को जब हम पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, एनालिटिकल, तब हम अपने खुद के आइडियाज़ उनसे हेल्प लेकर के डेवलप कर सकते हैं। जुरिस्प्रूडेंस जो है वो लीगल स्टडीज़ का एक बेसिस है और फाउंडेशन है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पर्सन, स्टेट, पोजेशन, प्रॉपर्टी, वो हर जगह पर यूज़फुल होते हैं और वो एक लीगल स्टडी का फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हमें पोजेशन के बारे में नॉलेज है तो डिफरेंट सिविल लॉज में उसे हम यूज़ कर पाएंगे। जुरिस्प्रूडेंस बेसिकली इन्वेस्टिगेट करता है नेचर ऑफ लीगल रूल्स को, मीनिंग ऑफ लीगल कंसेप्ट्स को एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम्स को। अब हम देखते हैं कि हम जुरिस्प्रूडेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। एक हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ रूल, व्हेन अ रूल बिकम्स अ लीगल रूल। तो किसी भी रूल को लीगल रूल कंसिडर करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमें जुरिस्प्रूडेंस बताता है। एंड लॉ को किस तरीके से मॉरलिटी, एटिकेट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, इसकी भी स्टडी हम जुरिस्प्रूडेंस में करते हैं। जुरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ द लॉ और ग्रामर ऑफ लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर डील करता है। जुरिस्प्रूडेंस का स्कोप विद द टाइम कंसिडरेबली वाइड हुआ है, बिकॉज इसका एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है और वो इवॉल्व हुआ है। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल आइडियाज़ भी इंक्लूड होते चले गए। कुछ जुरिस्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसके स्कोप को थोड़ा लिमिट करने की भी अटेम्प्ट किए, जैसे कि ऑस्टिन। तो उन्होंने इसे सेग्रीगेट किया, इसे अलग किया मोरल्स से, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें लीगल कंसेप्ट को ही कंसिडर करना है जुरिस्प्रूडेंस में। अननेसेसरी अगर मटेरियल इसके स्कोप में इंक्लूड होगा तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इसलिए इसे लिमिट किया जाना भी इम्पॉर्टेंट है। जुरिस्प्रूडेंस एक थियरी है
ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करेगा। जैसे कि मैंने बताया, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनका नॉलेज होने पर ही हम उसे प्रैक्टिस में, जैसे प्रोसीजरल लॉ में हम जब उसका यूज़ करेंगे तो उसका बेसिक थियरी का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जूरिस्प्रूडेंस सोसाइटी के डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली डेवलप होते हैं। ये लीगल कंसेप्ट्स को लॉजिकली एनालिसिस करता है, उसके मीनिंग्स को, उसकी रीजनिंग को अचीव करने की ट्राई करता है। ये लॉ को, जूरिस्प्रूडेंस लॉ को एक प्रॉपर कंटेक्स्ट में देखता है जो कि सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जूरिस्प्रूडेंस न्यू लीगल प्रॉब्लम्स को भी फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब हम लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं तब उसका एवोल्यूशन हमें पता है और हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज के टाइम पर क्या ऐसी लीगल प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिन्हें ध्यान दिया जाना इम्पॉर्टेंट है। एक लीगल स्टूडेंट के लिए जो लॉ की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और जूरिस्प्रूडेंस इसमें हमारी हेल्प करता है और वो जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उन्हें भी रिमूव करता है। एंड लास्टली, जूरिस्प्रूडेंस इज़ कॉल्ड लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। इसका मीनिंग ये है कि आज के टाइम पर लॉयर्स सिर्फ अपनी ड्यूटी, पर्सनल ड्यूटीज़ को नहीं निभा रहे, वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल प्रेजेंट जूरिस्प्रूडेंस में हम देखते हैं PILs के तौर पे, जहाँ पर कि सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो उस टाइम पर हाईलाइटेड हैं उनका ध्यान लॉयर्स एज ए एक्टिविस्ट कोर्ट्स के सामने दिलाते हैं और उनसे कोर्ट्स के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसे लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन भी कहा जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस को दिखाती हैं। आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।